सर्दियों का मौसम था। आसमान बादलों से ढका हुआ था और ठंडी हवाएं सर्दियों का एहसास दिला रही थीं। ऐसे में पिंकू नाम की चिड़िया का होटल, जो बादलों के बीच बसा था, अपनी स्वादिष्ट चाय और पकवानों के लिए मशहूर था। अदरक चाय, इलायची चाय, मसाला चाय और गर्मागर्म पकोड़े, हर चीज का स्वाद बेमिसाल था। पिंकू का होटल उसकी मेहनत और ग्राहकों से जुड़ाव की वजह से खास था। पिंकू, इतनी ठंड है, जल्दी से अदरक वाली चाय बना दो। और हाँ, मूंगफली और गरम पकोड़े भी देना। अभी देती हूँ, आप लोग आराम से बैठिए। भूराराम, मैडम, चाय में इतनी अदरक डालूंगा कि ठंड का नामो निशान नहीं रहेगा। अरे बस, ज्यादा कड़क मत करना, हमें तो हल्की चाय पसंद है। सुना है पिंकू के होटल की गजक पूरे गांव में मशहूर है। हाँ, और यहाँ की चाय तो कमाल की होती है। हम हर हफ्ते यहाँ आते हैं। उसके 2 कर्मचारी, भूराराम नाम का कौवा और उसकी पत्नी कमला, उसके साथ काम करते थे। दोनों काम में निपुण थे, लेकिन पिंकू की मेहनत और ग्राहक सेवा से होटल की शोहरत बनी हुई थी। पिंकू, अरे बुराराम, किचन को साफ सुथरा रखो। सर्दियों में ग्राहक बहुत आते हैं और चाय की डिमांड हमेशा बढ़ती रहती है। पिंकू भाई, हम तो दिन रात मेहनत करते हैं। कमला हंसते हुए, हाँ, हमारी मेहनत किसी को नजर नहीं आती। अरे, मेहनत सबकी नजर आती है। तुम दोनों को मैं हमेशा सम्मान देता हूँ। काम खत्म होने के बाद मसाला चाय का मजा लेना, आज स्पेशल है। होटल में हर दिन रौनक रहती थी। ग्राहक पिंकू की तारीफ करते और तरह तरह की चाय का स्वाद लेते। पिंकू, तुम्हारी मसाला चाय तो कमाल की है। सर्दियों में ये गर्माहट देती है। धन्यवाद। अगली बार इलायची चाय भी ट्राई कीजिए, यह भी खास है। पिंकू जी, सारा नाम तो आपका हो रहा है, कभी हमारे नाम का भी सोचना। अरे भूराराम, नाम मेहनत से बनता है। वैसे तुम मसाला चाय बनाओ, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस रौनक के पीछे कमला के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन काम के बाद कमला ने भूराराम से कहा, कमला, देखो, सारा काम हम करते हैं, फिर होटल का नाम सिर्फ पिंकू का क्यों है? अरे क्योंकि ये होटल उसका है। हम सारा दिन मेहनत करते हैं, लेकिन नाम सिर्फ पिंकू का है। ये होटल हमारा क्यों नहीं हो सकता? अरे ये सब पिंकू का सपना है, उसने ही यह होटल शुरू किया था। कमला, सपना तो हमारा भी है, लेकिन जब तक ये होटल हमारे नाम नहीं होगा, हमें कोई नहीं पूछेगा। तो क्या करें, होटल तो उसका है। हमें पिंकू से चालाकी से कागजों पर साइन करवा लेने हैं। उसके बाद ये होटल हमारे नाम होगा। क्या? ये कैसे होगा? ये सही नहीं होगा। अगर पिंकू को पता चला तो वह हमें निकाल देगी। जब होटल हमारा होगा, नाम भी हमारा होगा और हर शाम की रौनक हमारी होगी। सोचो भूराराम, अगर जिंदगी बदलने का मौका सामने हो तो उसे गंवाना क्यों? एक बार तुम हाँ कर दो। कमला ने एक नकली दस्तावेज तैयार किया और पिंकू के पास आई। पिंकू, क्या है ये? सरकार की तरफ से एक फॉर्म आया है, इसमें साइन कर दीजिए। आप मालिक हैं, आपकी सहमति जरूरी है। पिंकू ने दस्तावेज पर साइन कर दिए और कमला और भूराराम की चाल सफल हो गई। अब ये हमारे नाम है, तुमने खुद कागजात पर साइन किए थे। अब ये होटल तुम्हारा नहीं है, ये हमारे नाम पर हो चुका है। कुछ दिनों बाद कमला और भूराराम ने होटल पर कब्जा कर लिया। अब ये होटल हमारा है, पिंकू अब यहाँ काम नहीं करेगा। पिंकू को जब सच्चाई का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। यह मैंने क्या किया? अपने ही कर्मचारियों पर भरोसा करके मैं सब कुछ खो बैठी।
पिंकू चिड़िया अपने होटल को वापस पाने के लिए पुराने ग्राहकों से मदद मांगती है और नम आवाज में कहती है, दोस्तों, बुरा राम और कमला ने मुझे धोखा दिया। होटल, जो मेरी मेहनत का नतीजा था, अब उनके नाम है। पिंकू, ये क्या हुआ? होटल बुरा राम का कैसे हो गया? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मैंने तो बस एक कागज पर साइन किए थे। तोता, ये होटल सिर्फ तुम्हारा है, इसे वापस लो। पिंकू की दुख भरी कहानी सुनकर पिंकू के सभी ग्राहक पिंकू का साथ देने का फैसला करते हैं। होटल अब भूराराम और कमला के हाथों में था, लेकिन उनकी क्वालिटी गिरने लगी। ग्राहकों को चाय और पकवानों का स्वाद पहले जैसा नहीं लगा। ग्राहक, अब चाय का स्वाद पहले जैसा नहीं है, सफाई भी नहीं है। और पिंकू भी यहाँ नजर नहीं आता। अब इस होटल का मजा ही खत्म हो गया है। ग्राहक भूराराम से चाय की शिकायत करते हैं, उसकी गुणवत्ता और स्वाद को लेकर असंतोष व्यक्त करते हुए। भूराराम, ये क्या हो रहा है? पहले ये होटल पूरे परिवार का फेवरेट था, अब बच्चे भी यहाँ आने से मना करते हैं। भूराराम झुंझलाते हुए, ज्यादा मत बोलो, जो है वही पियो। हमने सुना है भूराराम और कमला होटल की सेवा खराब कर रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं? मैं ना, दोस्त, हमें कानूनी तरीके से होटल वापस लेना होगा और उनकी कमजोरी ढूंढनी होगी। सभी दोस्त कानूनी सहायता लेने का निश्चय करते हैं और एक वकील के पास पहुंचते हैं, जहां वे वकील को अपनी पूरी घटना विस्तार से बताते हैं। वकील, तुम्हारे पास सबूत हैं कि दस्तावेज नकली हैं। कोर्ट में चुनौती दो, लेकिन साथ ही बुरा राम और कमला की गलतियों को भी साबित करो। पिंकू, क्या हम जीत सकते हैं? वकील, अगर तुमने चालाकी और सबूत सही तरीके से पेश किए तो जीत तुम्हारी होगी। पिंकू वकील की बात सुनकर आत्मविश्वास से भर जाता है और तुरंत अपने दोस्तों के पास लौट आता है। वहां पहुंचकर वह वकील की कही हर महत्वपूर्ण बात दोस्तों को विस्तार से बताता है। तो पिंकू, अब आगे क्या करना है? बस उनकी गलतियां पकड़ो। जब कोर्ट में पेश करेंगे तो यही सच्चाई की ताकत बनेगी। पिंकू अपने दोस्त राकेश, जो एक इंस्पेक्टर है, के पास पहुंचता है। वह वहां उसे अपनी अब तक की पूरी कहानी और बीती घटनाओं के बारे में विस्तार से बताता है। यह तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया? मुझे सबूत चाहिए कि उन्होंने दस्तावेज में गड़बड़ी की है। तुम चिंता मत करो, हम उनकी सच्चाई सबके सामने लाएंगे। इंस्पेक्टर राकेश भूराराम की सच्चाई जानने के लिए ग्राहक बनकर उसके पास गया। अपनी पहचान छुपाकर उसने चालाकी से भूराराम तक पहुंचने का रास्ता बनाया। हाँ साहब, बोलिए, क्या लेंगे, चाय या समोसा? राकेश ने दिखावे के लिए चाय और समोसे का ऑर्डर दिया। जैसे ही राकेश ने चाय और समोसे का पहला कौर लिया, उसे स्वाद में कुछ अटपटा और असामान्य सा महसूस हुआ। ये चाय और समोसा कुछ तो अलग सा है। क्या ये हमेशा ऐसा ही बनाते हो? क्या हुआ सर, मैं कुछ समझा नहीं। समझने की जरूरत नहीं है भूराराम, मुझे तुम्हारे होटल के कागजात चाहिए। तुम कौन हो? क्या समझते हो अपने आप को? राकेश, अपनी असलियत बताता हुआ, मैं इंस्पेक्टर राकेश हूँ और तुमसे ये सब पूछताछ कर रहा हूँ। भूराराम, क्या तुम्हारे पास होटल के कागजात हैं? भूराराम। भूराराम घबराते हुए, हाँ हैं, मैं दिखाता हूँ। जब दस्तावेज जांचे गए तो वे नकली निकले।
राकेश, ये दस्तावेज नकली हैं। तुमने पिंकू को धोखा दिया है। अब तुम्हें सजा मिलेगी। मामला कोर्ट में पहुंचा और सभी सबूत पिंकू के पक्ष में गए। जज, यह साबित हो चुका है कि होटल के असली मालिक पिंकू हैं। भूराराम और कमला को होटल से बेदखल किया जाता है। पिंकू ने होटल वापस पा लिया। उसने अपने ग्राहकों और दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। पिंकू ने होटल की पुरानी क्वालिटी वापस लाई और होटल फिर से परिवारों का पसंदीदा बन गया।